फ्यूजन फाइनेंस, जिसमें आज बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर हम बात फ्यूजन फाइनेंस की नहीं कर रहे हैं। फ्यूजन फाइनेंस तो क्या 3.7% के ऊपर है। बात हम कर रहे हैं इसके राइट्स एंटाइटलमेंट शेयर की। मिताली के पास चलते हैं और जानते हैं पूरी कहानी, क्योंकि वो जो एंटाइटलमेंट शेयर है वो 40% ऊपर है। मिताली, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। तो फ्यूजन जैसे आपने बताया कि फ्यूजन फाइनेंस में आज 3 से 4% की तेज़ी है। कुछ टाइम पे ये 5 से 6% भी उछला था, लेकिन इसका मेन रीज़न जो सामने आ रहा है वो है इसके राइट एंटाइटलमेंट्स में उछाल कर इस पर्टिकुलर जो इसका शेयर का आरई है वहाँ पे हमने देखा कि 40% के आसपास एक अपर सर्किट लगा हुआ है। काफ़ी हैवी वॉल्यूम्स में यहाँ पे बायर्स खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। दरअसल कंपनी ने राइट इशू का जो प्राइस है वो 131 रुपये रखा है और इसके थ्रू कंपनी 800 करोड़ रुपये जुटाने का प्लान बना रही है। साथ ही जो करंट शेयर प्राइस है और राइट प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है वो 30 रुपये के आसपास है, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे कंपनी का राइट इशू का जो ये इशू है ये 15 अप्रैल को खुला था और 25 अप्रैल को यहाँ पे ये बंद होने वाला है। यहाँ पे ये भी ध्यान देने वाली बात है कि कंपनी का जो करंट प्राइस है वो अपने 52 वीक हाई जो कि 670 रुपये था उससे 75% से ज़्यादा यहाँ पे गिर चुका है। तो ऐसा हो सकता है कि इन्वेस्टर्स इस डिप को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मान रहे हो। इसके अलावा एक बहुत ही ध्यान देने वाला विषय यह है कि 17 मार्च को नए सीईओ संजय गरियाली ने कंपनी की कमान संभाली है। संजय गरियाली इससे पहले एल&टी फाइनेंस में अर्बन फाइनेंस के सीईओ थे और उनके पास फाइनेंशियल सेक्टर में 28 साल का एक्सपीरियंस है। तो इन्वेस्टर्स यहाँ पे उनकी इस लीडरशिप को एक अच्छा खासा इन्वेस्टर सेंटिमेंट सपोर्ट मान रहे हैं, जिसके कारण भी एक रीज़न हो सकता है कि आज इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमें इतनी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए सिंपल सी चीज़ है कि शुक्रिया मिताली कि माइक्रो फाइनेंस ने बहुत पेन देखा और माइक्रो फाइनेंस में जैसा मिताली ने भी कहा कि 650-700 रुपये वाला शेयर 150 रुपये तक आया। खैर वो टाइम अलग था, क्योंकि तब ये बहुत बड़ी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी थी और पिछले साल लॉस मेकिंग कंपनी रही है, ध्यान रखिएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या वापस प्रॉफिटेबल होगी कंपनी, और अगर ऐसा है तो क्या ये वैल्यूएशन पर ठीक है। सिर्फ इसकी बात नहीं हो रही है, अगर आप देखें और भी जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं, क्रेडिट एक्सेस है फॉर एग्जांपल, उन्होंने भी गिरना बंद किया था ख़राब खबरों पर। शरद जी, मार्केट में एक तबका है जो ये फील करता है कि जब ये इतनी बड़ी रैली हो रही है मार्केट में, बैंक्स एनबीएफसीज में, क्यों ना एक बार माइक्रो फाइनेंस को वापस रीलुक दिया जाए। और अगर इकॉनमी में इम्प्रूवमेंट आएगी तो शायद यहाँ पर आपके पास वो अल्फ़ा सबसे ज़्यादा अवेलेबल है। आपका क्या व्यू होगा माइक्रो फाइनेंस में, और फ्यूजन, अगर इस पर आपका कोई व्यू हो तो? जी, मेरा भी व्यू यही है कि जिस टाइप के साइकिल से ये बिजनेस गया है पिछले साल 1.5 साल में, वो काफी पेनफुल रहा है। फ्यूजन के केस में थोड़ा पेन और ज्यादा है, बट अक्रॉस द बोर्ड अगर आप देखें एमएसएमई, माइक्रो फाइनेंस, ब्रेक इवन बैंक्स में भी, इंडस्ट्री में भी हमने उसका इम्पैक्ट देखा। तो अक्रॉस द बोर्ड वहाँ पे वो पेन रहा है और ये इंडस्ट्री यूजुअली एक साइकिल के थ्रू गुजरती है। जैसे आपने बोला कि ऑब्वियसली अल्फा इन टर्म्स ऑफ एनएम्स वगैरह यहाँ पे ज्यादा रहता है और एक पेनफुल लर्निंग कर्व है, बट ये एक नेसेसिटी है हमारी कंट्री के हिसाब से भी, क्योंकि हिंटरलैंड्स में जो मेन फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इनके थ्रू ही होते हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ, बिल्कुल एमएसएमई और माइक्रो फाइनेंस एज अ सेगमेंट मोस्ट प्रोबेबली बॉटम आउट हो गया और यहाँ से बहुत स्मार्ट रिकवरी आनी चाहिए। और जो मल्टीपल वाले रिवीजन की वो इम्पोर्टेंस है वो काफी बढ़ जाती है। आज है स्पंदना वगैरह जैसे नेम्स भी काफी बड़े हैं। तो मुझे लगता है जो फॉल आई है वो काफी स्टीप है। जैसे जैसे ये एस्टैब्लिश होता है कि मोस्ट प्रोबेबली माइक्रो फाइनेंस और एमएसएमई में एक बॉटम बन गया और यहाँ से और डिटोरियरेशन एसेट क्वालिटी में नहीं होगी, ये पूरी स्पेस में एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी आपको देखने मिलनी चाहिए। फ्यूजन पे भी मैं काफी समय से बुलिश रहा, मैं 300 रुपए के आसपास से रिकमेंड कर रहा हूँ। वहां से काफी अच्छा करेक्शन स्टॉक ने देखा है, बट जो मैंने मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा सुना और जितना मैंने बिजनेस के बारे में समझा, जिस तरीके से एसएचजी वगैरह के लिए काम करते हैं, मुझे लगता है 800 करोड़ रेज होने के बाद एक वापस से जो रीवर्क कंपनी सामने आएगी, मोस्ट प्रोबेबली आने वाले साइकिल में वापस आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे गोल्ड फाइनेंस कंपनीज में पिछले 1.5-2 साल में हमने देखा जो प्राइस टू बुक मल्टीपल्स थे वो वापस नॉर्मलाइज हो गए। जैसे जैसे ये नंबर्स ऑफ बिजनेस नॉर्मलाइज होता है, बट ऑब्वियसली आपको ये समझ के चलना होगा कि थोड़े रिस्की होते हैं ये स्पेस, क्योंकि अगर ब्लैंकेट वे में कोई डिफॉल्ट्स वगैरह होते हैं तो वो प्रॉब्लम होती है। बट ये वैल्यूएशन पे जिसमें ज्यादातर माइक्रो फाइनेंस एमएसएमई कंपनीज या स्मॉल फाइनेंस बैंक्स अवेलेबल है, मुझे लगता है एक शार्प री रेटिंग की काफी बड़ी गुंजाइश है। चलिए, तो ये इस समय फ्यूजन